दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है। मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिलाया, मुझ पर भरोसा दिखाया। और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से फिर से एक बार ये कहूंगी कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अव्वल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। मैं बधाई देना चाहता हूं दिल्ली की मुख्यमंत्री जो नई बनी हैं। आधी आबादी का तो रिप्रेजेंटेशन करेंगे। दिल्ली को मुख्यमंत्री आप पार्टी ने नया दिया। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता की भावनाओं पर वो खरी उतरेंगे। आम आदमी पार्टी के विधानमंडल दल का जो फैसला है, पार्टी की तरफ से उपराज्यपाल जी को सूचित किया है और साथ ही साथ हमारे विधायक दल की नेता आतिशी जी की तरफ से जल्द सरकार बनाने के लिए दावेदारी प्रस्तुत की गई है। हमने उपराज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द शपथ की तारीख निश्चित की जाए। आतिशी मारलेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा है। जनता 2 करोड़ जनता मिलकर अरविंद केजरीवाल जी को वापस मुख्यमंत्री बनाने के लिए संघर्ष करेगी। शिक्षा का काम आतिशी देख रही थी। 9th क्लास के 1 लाख से ज्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं। 11th क्लास के 54,000 बच्चे फेल कर दिए जाते हैं। तो उनके पेरेंट्स को जवाब तो देना पड़ेगा ना। इनका करेक्टर वही है, भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का हिसाब चाहे आतिशी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, या मनीष सिसोदिया हो, इन सबको देना पड़ेगा। दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में जिम्मेदारी देनी पड़ी है। आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बहुत बहुत हमारी बधाई। दिल्ली के विकास के लिए हम उनको पूरा सहयोग देंगे और मुझे उम्मीद है कि वे हमारे तजर्बे का फायदा भी उठाएंगी। हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। मेरा एक ही मकसद रहेगा। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के थ्रू दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचे। तो अगले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली की लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। तो क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल ने खेल ली आतिशी बारी, या फिर वो फंस गए? दिल्ली को 10 साल के बाद नया मुख्यमंत्री मिला है। तीसरी बार दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं आतिशी। सीएम केजरीवाल ने अपना इस्तीफा उपराज्यपाल को सौंप दिया है और आतिशी को विधायक दल का नया नेता चुन लिया गया है। सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है। आतिशी का शपथ ग्रहण अभी बाकी है, लेकिन सीएम पद के लिए नामित होते ही आतिशी के नाम पर सियासी वार भी शुरू हो गई। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब एलजी को केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, तब उस वक्त की ये तस्वीरें। अब बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी कह रही है कि कभी आतिशी को कठपुतली मुख्यमंत्री करार दिया है बीजेपी ने। इतना ही नहीं, आतंकी अफजल गुरु के हिमायती परिवार भी बताया गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खुद कहा है कि आतिशी राम कथा के भरत की तरह खड़ाऊ रख के चुनाव होने तक राज चलाएंगे। जैसे रामायण में आपने देखा सुना होगा
जैसे भरत ने प्रभु राम के बिना अयोध्या में राज चलाया था, ठीक वैसे ही आम आदमी पार्टी कह रही है खड़ाऊ रख के दिल्ली की सत्ता को चलाएंगी आतिशी। दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भ्रष्टाचार के दाग और तमाम तरह के आरोपों का वार झेल रहे केजरीवाल चुनाव जीतने के हथकंडे के तौर पर इस्तीफा देकर आतिशी को सीएम बना रहे हैं। मगर कुल मिलाकर यह तीसरा चेहरा है महिला मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली का। दिल्ली की नई सीएम आतिशी, जो खबर है वो यही है कि अब अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। खबर यह है कि बीजेपी ने नए सीएम पद पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर यह है कि आतिशी का परिवार आतंकी अफजल गुरु की फांसी का विरोधी है। अब कौन है आतिशी? सबसे युवा सीएम, 43 साल की उम्र, दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ममता बनर्जी के बाद फिलहाल दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। कालकाजी विधानसभा से विधायक हैं और 2013 से आम आदमी पार्टी से आतिशी जुड़ी रही। अब दिल्ली की तीसरी मुख्यमंत्री के तौर पर अगर देखें तो इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। सुषमा स्वराज अक्टूबर 1998, दिसंबर 2000, शीला दीक्षित कांग्रेस का चेहरा, तब उस वक्त वो 2013 तक मुख्यमंत्री रही। 1998 से अब आतिशी को सितंबर में कमान मिल रही है। आम आदमी पार्टी पर अब बीजेपी जो वार कर रही है उसमें सीधे तौर पर कहा गया कि सीएम बदलने से कुछ नहीं होने वाला। और वहीं सबसे बड़ा आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाया। आतंकियों को बचाने की लड़ाई इस परिवार ने लड़ी है। अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लड़ाई लड़ी गई और स्वाति मालीवाल के बयान का समर्थन करने के लिए बीजेपी आई। एक और दिलचस्प बयान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का है। वो भी सीधे तौर पर आतिशी के सरनेम पर भी सवाल उठा रहे हैं। यानी वार पलटवार लगातार हो रहा है। सियासत दिलचस्प मोड़ पर आ गई है दिल्ली की। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान आपको सुना रहे हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। मेरा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है। आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है। मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिलाया, मुझ पर भरोसा दिखाया है। और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से फिर से एक बार ये कहूँगी कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं दिल्ली की मुख्यमंत्री जो नई बनी हैं। आधी आबादी का तो रिप्रेजेंटेशन करेंगे। दिल्ली को मुख्यमंत्री आप पार्टी ने नया दिया। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता की भावनाओं पर वो खरी उतरेंगे। जेल से आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह ऐलान किया था कि जब तक दिल्ली की जनता दोबारा अपना समर्थन दे करके नहीं जिताती है तब तक हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उसी ऐलान के तहत आज मुख्यमंत्री जी ने उपराज्यपाल महोदय को अपना इस्तीफा सौंपा है। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए।
ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मारलेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड प्रोसेस है, आज ये हुआ है, आने वाले कुछ दिन में वो हो जाएगा। देखो, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, आज ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सीएम बन रहा है, मुख्यमंत्री नया बना है। इम्पोर्टेंट ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने आज रिजाइन किया है। हम सब ने बड़े हेवी हार्ट से उसको एक्सेप्ट किया है और आज की मीटिंग में चूंकि अरविंद केजरीवाल जी रिजाइन किए और हमको हेवी हार्ट से एक्सेप्ट करना पड़ा, मुख्यमंत्री चुनना था, तो टेम्पररी मेजर के लिए कुछ महीनों के लिए आतिशी जी को जिम्मेदारी दी गई है। वो बहुत सक्षम है और अब जिम्मेदारी ये है कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता के साथ मिलकर कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को वापस मुख्यमंत्री बनाना है। देखिए, आप सब लोग इस बात को समझिए, स्वाति मालीवाल जी ऐसी इंसान है कि जो राज्यसभा जाने के लिए टिकट आम आदमी पार्टी से लेती हैं, लेकिन प्रतिक्रिया देने के लिए, बोलने के लिए स्क्रिप्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लेती हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि थोड़ी बहुत भी अगर शर्म हो, थोड़ी बहुत भी लज्जा हो, तो उन्हें आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का टिकट त्याग देना चाहिए, राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अब उनको भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा जाने का रास्ता चुनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मारलेना का नाम देकर दिल्ली को अराजकता की तरफ धकेल दिया है, तो उसका कारण है अफजल गुरु का नाम हम सबने सुना है। ये अफजल गुरु, ये उनके माता पिता और ये वो पिटीशन है जो राष्ट्रपति को भेजी गई थी, जिसमें अफजल गुरु की रिहाई की मांग की गई थी, उनके लिए माफी की मांग की गई थी। इसमें 57 और 58 नंबर पर आतिशी मारलेना के माता पिता के हस्ताक्षर हैं। तो सियासत दिलचस्प मोड़ पर। सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा 4 मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अश्वनी शाही जी बीजेपी के तेजतरा चेहरों में से एक हैं, आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के धुआंधार चेहरे और साथ ही साथ वंशराज दुबे जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। मैं अपने राजनीतिक मेहमानों की तरफ बाद में रुक करूंगा। सबसे पहले आलोक पांडे जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। तो केजरीवाल का यह दाव मजबूरी या फिर त्रुप का इक्का? आलोक पांडे जी, आज अनंत चतुर्थी है और विश्वकर्मा पूजा है, सभी को मैं हमारी तरफ से बढ़ाऊं नमस्कार शुभकामनाएं जी। अब बात आती है, अब मेरा रेस की उसी वजह से पूजन करने के बाद से मैं विदेश में लगातार, तो मुझे लगा आज मैं उसी वेशभूषा को देखा कोई अनावश्यक टिप्पणी नहीं करें, कोई प्रार्थना नहीं, वेशभूषा तो खैर आज की राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा है। प्लीज कंटिन्यू। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल अगर 170 दिन पहले काम कर लेते और किसी को अगर मुख्यमंत्री बनाना ही था तो जेल जाने से पहले बने करते। जब जेल जा रहे थे तो त्याग की मूर्ति चढ़ाते, लेकिन अरविंद भाई ने एक रिकॉर्ड बनाया। मैं बार बार कहता हूँ, एक ऐसा अनैतिक रिकॉर्ड बनाया आम आदमी पार्टी ने कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ लालू यादव से लेकर रेल तक, जिनको अगर पड़ा है तो उन्होंने इस्तीफा न दिया हो। ये वो आम आदमी पार्टी है जो मेरे शहर की बेटी का अपमान करती है, शीला दीक्षित का। तो मैं तो अंदा हूं, उनकी 5 साल की उम्र आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा करके कम कर दिया। तो मैं तो आम आदमी पार्टी को अपनी बहन का अतुल्य मानता हूं, ये ना अपना मानना। तो ये आम आदमी पार्टी जो इतनी नैतिक हुआ करती थी, वो आम आदमी पार्टी का सर्वश्रेष्ठ नेता 1.5 साल तक जेल में बना रहता है और मुख्यमंत्री इस्तीफा देता, लेकिन तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आता है कि तुम्हें जमानत क्यों नहीं है। लेकिन यही मुख्यमंत्री चुनकर 3-3 बार आते हैं और यही जनता उनको चुनकर भेजती है। इसको उनके आर्थिक अपराध कब हो जाते हैं? क्या दोषी मान लिया कोर्ट ने? क्या निर्दोष मान लिया कोर्ट ने? मैं पूछ रहा हूं आपसे, दोषी मान लिया? मैं भी प्रश्न कर रहा हूं कि क्या तो आलोक जी, आरोप को कोई भी किसी पर लगा सकता है, आप पर भी आरोप लग सकते हैं, मुझ पर भी लग सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद से मेरे ऊपर तो लगते ही और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने वाले तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ही है। नहीं, कहां नैतिकता के आधार पर दिया है? तो कल तक तो यही कहा जा रहा था। नहीं आरोप, कल तक तो यही कहा जा रहा था ना, इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो।
अब मैं आप ही की मान लूं कि अगर ये सियासी दाव भी है तो आतिशी को लेकर जो वार पलटवार हो रहा है, क्या वो जायज है? राजनीति में जादू मैदान कहाँ रह गया? जादू मैदान की परिभाषा तो अरविंद केजरीवाल ने नहीं करती है। अरविंद केजरीवाल जो परिभाषा लेकर के आए हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, मैं तो 2 मिनट बोल दूं, जिसने कहा कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, टाइप नहीं कर सकते, ऑर्डर करेंगे तो डिप्टी गवर्नर देखेगा। साहब वही तो केजरीवाल कह रहे हैं कि आप आइए, करवा लीजिए ना नवंबर में चुनाव। मैंने तो मना नहीं किया, नवंबर में चुनाव करवाइए। अरविंद केजरीवाल तो फंस गए, वो तो चाहते नवंबर में क्योंकि जितने लंबे समय तक उनका मनोनीत किया मुख्यमंत्री रहेगा, उसके पैर उतने चलते रहेंगे और जितने पैर चलेंगे अरविंद भाई के पैर। क्या ये चौका लगेगा मौके पर, चुनाव में लगेगा चौका, लगता है आपको? अरविंद भाई अपनी जेल जाते समय जब उनके ऊपर आरोप लगा तो तभी कहते थे मैं आज इस्तीफा देता हूं क्योंकि मेरे ऊपर आरोप लगा। ठीक, वंशराज दुबे जी, ओके, एक मिनट, वंशराज दुबे जी, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? नमस्कार। आलोक पांडे जी कह रहे हैं बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, पहले ये काम कर देते तो फिर सिंपैथी भी मिलती और जनता का हृदय भी आपके प्रति जागरूक है। तिलक भाई, आलोक जी का जो सवाल है जायज है, मैं उस पर कोई ऐतराज नहीं जता रहा हूं, लेकिन देखिए परिस्थितियां बदल गई। जो उदाहरण आलोक जी दे रहे हैं वो परिस्थितियां कुछ और थी। अब परिस्थितियां ये है इस समय, इस दौर में जब नरेंद्र मोदी का शासन चल रहा है, कि अगर अरविंद केजरीवाल जी 5 महीने के अंदर इस्तीफा दे दिए होते तिलक भाई, तो हिंदुस्तान में विपक्षी दल के जितने मुख्यमंत्री हैं कोई भी सरकारें बचती नहीं। इवन आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया। 2 साल जिस तथाकथित घोटाले को एक तरीके से चलाया गया, उसमें 2 रुपए की रिकवरी नहीं हुई और आज की ही खबर है कि जितने इसमें आरोपी थे सबके सब बाहर हो गए, सबके सब बेल आउट हो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश थी कि 10 साल से जो 10 साल के अंदर एक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बन गई, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी योजनाएं दिल्ली के घर घर पहुंच रही है और वो राजनीति फल फूल रही है। यानी अरविंद केजरीवाल की राजनीति को पूरे देश भर में एक्सेप्ट किया जा रहा है और इसीलिए हमारे सारे नेताओं को एक एक करके जेल के अंदर डाला गया कि सरकार को गिरानी है, इस पार्टी को खत्म करनी है। लेकिन देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ लोकतंत्र और जरा देश को बचाने के लिए, तिलक भाई, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। वंश जी, आपके पास यानी कि अरविंद केजरीवाल जी के पास तो कई विश्वसनीय चेहरे हैं जी, तो आतिशी ही क्यों? नहीं देखिए, अब आतिशी जी कई मायने में मुझे लगता है सबसे पहले तो विधायक दल की नेता चुनी गई हो, जो मीटिंग हुई उसमें विधायकों ने सर्वसम्मति से उनको चुना, नंबर 1। नंबर 2 कि उनके पास ज्यादातर 2023 के बाद से ज्यादातर लगभग विभाग उनके पास थे, यानी काम करने का तजुर्बा भी उनके पास था और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ और पुरानी नेता है, संघर्षों के साथी रही है, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने उनको मौका दिया है। और जो अरविंद केजरीवाल जी का कार्य है, अभी कुछ महीने जब चुनाव है दिल्ली के बचे हुए, तब तक के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया ताकि अरविंद केजरीवाल जी का काम वो निरंतर जमीन पर। आपको लगता है इसका चुनावी लाभ मिलेगा? नहीं देखिए, हम लोग के लिए दुख के विषय है। इवन आतिशी जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब मीडिया वालों के सामने इस बात को कहा कि ये कोई खुशी की बात नहीं है। एक बेटा अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की जनता के लिए दिन रात काम करता है, आज उसको भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र के तहत कह रहे हैं आपदा में अवसर तलाश रहे हैं केजरीवाल। नहीं देखिए, भारतीय जनता, मैं तो पूछ रहा हूँ तिलक भाई, एक छोटा सा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता बैठे हैं, हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता है आप बताइए जो इस तरीके से जेल से आया हो और उसके बाद जिसके पास मुख्यमंत्री का पदभार चाहते तो अगर सत्ता के या पद के लोभी होते तो कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जनता के बीच में जाने का फैसला लिया। आलोक करना चाह रहे हैं आलोक जी जल्दी से, फिर मैं संदीप त्रिपाठी और अश्विनी शाही जी के पास। सर्वोच्च न्यायालय ने जो कंडीशन रखी है उसमें ये काम कर ही नहीं सकते थे, इसलिए इस्तीफा दिया है। आप क्या गलत जानकारी, आपसे आप सर्वोच्च न्यायालय की गलत जानकारी जिससे आप मुख्यमंत्री के लिए काम नहीं कर सकते। नहीं आलोक जी, गलत जानकारी, देश की जनता की गलत बच रही है। आलोक जी वो गलत जानकारी, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं आपको, थोड़ा सा करेक्ट कर दूं आलोक जी। देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास में आपको पता कोई विभाग नहीं था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को कभी भी दिशा निर्देशित करते थे, अलग अलग विभाग अलग अलग मंत्रियों के पास थे।
कोई भी फाइल दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वयं नहीं साइन करते थे पहले की। एक फाइल जो एलजी के पास, अब मुझे कंप्लीट करने दीजिए, एक फाइल जो एलजी के पास जाती है सिर्फ वही फाइल थी जो मुख्यमंत्री जी साइन करते हैं, अदरवाइज सारे विभाग अलग अलग मंत्रियों के पास में थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रयास ने, एलजी साहब के प्रयास ने हर काम में अड़चन पैदा करने का काम किया, लेकिन उसी काम पर अरविंद केजरीवाल जमीन पे जैसे तैसे करके इंप्लीमेंट करने का काम किया, चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात है। एक मिनट, बिल्कुल सही कह रहे हैं वंशराज जी। इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री जिनके पास कोई विभाग ही नहीं था। ठीक बात। इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री होने का दावा करते थे, वो किसी फाइल पर साइन नहीं करते थे। यार ये बहुत बड़ी बात है। कलम तो थी लेकिन साइन नहीं करते थे किसी भी फाइल पर। ये मैंने नहीं कहा वंशराज जी, आप खुद कह रहे हैं। खैर, मैं कुछ छुपाने वाली नहीं, यही तो बात है ना सर, आपने किसी फाइल पर साइन किए ही नहीं। आप मुख्यमंत्री किसी फाइल पे साइन नहीं कर रहे, आप पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, कोई विभाग नहीं आपके पास। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी के पास 7 मंत्री हैं, 7 के साथ अलग अलग विभाग है। इसमें एक मिनट, थोड़ा मसला आज थोड़ा बड़ा दिलचस्प है। शाही जी आपके पास आऊंगा, तब तक आप नजारे देखिए। ये त्रिपाठी जी, मैंने पहले भी कहा था मैं आपका बहुत कायल हूं। मैं भविष्यवाणियों पर यकीन नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आपको एक हफ्ता पहले कैसे पता चल गया था कि केजरीवाल बाहर आने वाले हैं। आपने पता नहीं किस आधार पर, किस दावा जो आपने किया वो बिल्कुल निशाने पर बैठा, लेकिन उस वक्त आपने एक और बात कही थी कि ये संघ की विचारधारा वाले लोग, आम आदमी पार्टी, आज उदित राज भी यही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये संघ की विचारधारा के लोग हैं। क्या आप अभी भी अपने बयान पर अड़िग हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है? त्रिपाठी जी। तिलक जी, आपके माध्यम से आज विश्वकर्मा भगवान की जयंती है, सभी को मैं शुभकामनाएं देते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनका जन्म दिवस युवा बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं, उन प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जैसा कि अभी आपने कहा कि आपको कैसे पता, मैं एक और बात बता दे रहा हूं कि फरवरी में सुनीता केजरीवाल जी चुनाव लड़ेंगी। आज मैं बता दे रहा हूं। अच्छा, फरवरी में चुनाव है और आज मैं कह दे रहा हूं कि 101% सुनीता केजरीवाल जी जो है दिल्ली का चुनाव लड़ेंगी। अच्छा, बात ये है जी। क्यों? बिल्कुल। ये कहां से जानकारी इनपुट आया आपके पास? ये तो आम आदमी पार्टी को भी नहीं मालूम, आपको मालूम है? हाँ, इसलिए कि फिर मैं कह रहा हूँ कि मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि राजनीति की थोड़ी बहुत समझ रखता हूँ, और आज भी फिर कह रहा हूँ, इसलिए कि आज सुनीता केजरीवाल जी विधायक होती तो आप सीधे मुख्यमंत्री तो कब तक न बनती। अच्छा, ये दावे के साथ चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ। अब जिस तरीके से 177 मुख्यमंत्री का काम सुनीता केजरीवाल जी ने किया, तो वो घर में बताएंगी केजरीवाल जी को, लड़ डालेंगी, और नहीं अगर टिकट देंगे तो वो दूसरी पार्टी से टिकट लड़के चुनाव लड़ेंगे। ये राजनीति का कीड़ा बहुत ही जो है दूसरे प्रकार का होता है। आप तो यहाँ बैठ के झगड़ा करवा रहे हैं साहब घर में। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। ये तो बताइए, उदित राज जी कह रहे हैं संघ की विचारधारा वाले लोग। उसी बात है सर। अभी बंसराज जी ने एक बात कही, थोड़ा उसका मैं अगर आपकी अनुमति हो तो उसका मैं जवाब दे दूं जी। चाहे कोई भी मंत्री होगा, वो जब कोई फाइल साइन करेगा वो फिर मुख्यमंत्री जी के पास जाती है, बिना उनके साइन के कुछ होता नहीं है, समझ लीजिएगा। भले जो है बड़ी होशियारी के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने एक होशियारी बरती कि जो है हमारे ऊपर एलिगेशन न लगे, हम माल लेते रहे, एक टिकट का 1 करोड़ रुपए दाम है। अगर ये तो उत्तर प्रदेश में चलता था। त्रिपाठी जी, ये क्या रिश्ता है आपका और आम आदमी पार्टी का? सर ये रिश्ता क्या कहलाता है? सर आरएसएस के एक आंदोलन से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, ये यथार्थ है। और ये कोई मैं आज नहीं कह रहा हूँ। नहीं तो उदित राज के बयान के साथ आप स्टैंड करते हैं?
बिल्कुल सर, ये सच है। ये संघ की विचारधारा के लोग हैं आम आदमी पार्टी। पूरी भारतीय राजनीति में आप अगर बयान को देखेंगे तो सर्वप्रथम मैंने बोलना शुरू किया इस बात को, और ये फैक्ट है। तो आप आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों के साथ हाथ मिला लेते हो? तो आरएसएस की जो विचारधारा है, वो उसके जो मानने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हमारी पार्टी में आए, उनको लगा कि हम गलत जगह पे थे। अच्छा, हृदय परिवर्तन कर देते हैं आप। लेकिन अब ये आतिशी वाला जो दांव खेला है केजरीवाल ने, क्या लगता है आपको इसके पीछे का गेम क्या है? हाँ, इसके पीछे का गेम हम बताते हैं सर। 177 दिन, जैसे मैंने बताया, सुनीता केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहती हैं, अघोषित मुख्यमंत्री। हाँ। लेकिन अब वो तो जब जेल से बाहर आ गए तो वो तो काम चल नहीं सकता था, तो किसी न किसी को देना था। तो आतिशी जी को इन्होंने बलि का बकरा बनाया। बलि का बकरा? हाँ, मैं क्यों कह रहा हूँ, बता रहा हूँ सर। हाँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनाव हारेंगे तो आतिशी जी हारेंगे, और जीतेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब सोचिए क्या दिमाग है भाई। IRS रहे हैं, इतना तो दिमाग लगाएंगे ही। मतलब चुनाव हारेंगे तो आतिशी जी। ये आतिशी बलि का बकरा है। 1 मिनट वंशराज दुबे जी, फिर आ रहा हूं शाहिद जी, पूरा वक्त आपको। ये आतिशी बलि का बकरा है, वो कह रहे हैं केजरीवाल ने बलि का बकरा ढूंढा है। नहीं, अब संदीप त्रिपाठी जी के ज्ञान के बारे में मैं नहीं बोलूंगा, वो बड़े हमसे, और जो उनका ज्ञान नहीं, उनके ज्ञान का तो मैं कायल हो गया। वो 1 हफ्ता पहले बता रहे थे, कह रहे बीजेपी और आम आदमी पार्टी की डील हो गई है, और वो 1 हफ्ते के भीतर कह रहे थे आ जाएंगे वो जेल से बाहर। त्रिपाठी जी नहीं बोला था? 1 हफ्ते पहले बोली थी ये बात उन्होंने। वो तो अगर आप कोर्ट की कार्रवाई को फॉलो करेंगे तिलक भाई, तो मुझे लगता है एक सामान्य से व्यक्ति को भी पता चल जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जी की मैक्सिमम 1 से 2 हफ्ते में बेल हो जाएगी। चलिए खैर उससे छोड़िए। देखिए, पहले चीज तो यह है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जब बेल से बाहर आए, उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस बात को कहा कि जैसे प्रभु श्री राम जी 14 साल का वनवास काट कर आए थे और सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, हमारे ऊपर भाजपा ने कीचड़ उछाला है, हमारी ईमानदारी पे शक किया, तो हम जनता नहीं, ये पहला कीचड़ कांग्रेस ने उछाला था आपके ऊपर। कांग्रेसियों ने कहा था कि आप सबसे बड़े घोटालेबाज हैं। उन्होंने कहा था कि शराब घोटाला आपने किया है। सबसे पहले तो कांग्रेसियों ने कहा था, और वो अभी आपके सामने कह रहे हैं कि आप आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हैं। आपके सामने बोले त्रिपाठी जी। हाँ, मैं वही कर रहा हूं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। तो अरविंद केजरीवाल जी इसीलिए जनता की अदालत में जा रहे हैं। भाई, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की कई राज्यों में सरकार है, ये इनकी किसी मुख्यमंत्री में हिम्मत है कि इस्तीफा देकर चुनाव के 3 महीने चले चले जाए और इस तरीके की बात करें। और तिलक भाई 10 सेकंड देखो, एक और सवाल है। पूरे हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, गोवा में जनता वोट देती है कांग्रेस को, इनके नेता भाग जाते हैं बीजेपी में। मध्य प्रदेश में जनता वोट देती है कांग्रेस को, इनके विधायक भाग जाते हैं बीजेपी में। छत्तीसगढ़ में जनता वोट देती है कांग्रेस को, इनके विधायक भाग जाते हैं बीजेपी में। तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर तो सबसे ज्यादा भागने का आज पूरी की पूरी बीजेपी में 90% तो कांग्रेस ही है। तो ये जो आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं कि बी टीम हम है या ए टीम ये है, ये तो साफ साफ देश की जनता देख रही है कि जनता वोट देती कांग्रेसियों को भाग जाते हैं भाजपा में। अभी हमारे साथी ने कहा कि किसी ने और किसी नेता ने इतनी हिम्मत दिखाई हो तो बताइए। मैं बता रहा हूँ आपको, पवन मंथन जी रेल मंत्री थे, उनके भतीजे, उन पे आरोप नहीं था, उनके भतीजे पर आरोप था, इस्तीफा हो गया। अश्विनी वैष्णव जी कानून मंत्री थे, आरोप लगा, इस्तीफा दे दिया। ऐसे उस समय की सरकार में 4 जो है कैबिनेट मिनिस्टर थे जिन पर आरोप लगा। ये बात करो, आज बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री बता रहा हूँ, धैर्य रखिए साहब। संदीप त्रिपाठी के सामने आप बैठे हैं तो भागने, मतलब आप बचेगा नहीं सवाल आपका, और सवाल का जवाब भी आप नहीं दे पाएंगे। आपके अरविंद केजरीवाल जी भी नहीं दे पाएंगे, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। आप लोगों ने, अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से पूर्वियों के साथ वहां पर दिल्ली में अत्याचार किया, आपने पूर्वियों का वोट तो ले लिया, जितने पूर्वांचल के हमारे उत्तर प्रदेश के साथी थे, और आपको जो है मुख्यमंत्री बनाने के लिए बागी आई तो संजय शब्दों का चयन सही करिए संदीप भैया, आप बड़े हैं, पूर्वियों को मत बोलिए, पूर्वी भाई लोग बोलिए, ऐसी तरीके की भाषा मत बोलिए। नहीं, आप संदीप भैया चलाई है, पढ़े लिखे हैं, और कांग्रेस की स्थिति और दिल्ली में उसके लिए बहुत बड़े राइवल है। जन्मे नहीं करते हैं कुछ, जन्मे नहीं करते हैं। हाँ, पूर्विया शब्द एक सम्मानित शब्द है। हम सम्मानित नहीं मानता, कोई व्यक्ति बोल दे
नहीं, अरे देखिए ये अरविंद केजरीवाल खेल के बच नहीं सकते हैं। शांति से सुने, मैंने बहुत शांति से आपको सुना। अभी आपने कहा कि जो है इस देश दुनिया में कोई इस तरीके से है ही नहीं है। देश दुनिया में कोई इस तरीके से होगा कि शीला दीक्षित जी के खिलाफ इतनी मोटी फाइल लेके घुमा करते थे। आप कार्यकर्ता हैं, कभी आपके मन में सवाल नहीं आता है वंशराज जी फाइलें कैसे करवा शीला दीक्षित जी की जिन कंपनियों पर आप सुनिए ना, जवाब दीजिएगा, आपसे ही पूछेंगे। आपने जिन शीला दीक्षित जी के ऊपर आरोप लगाया कि जो विद्युत कंपनियां वहां पर बिजली दे रही है वो उससे शीला दीक्षित जी कमीशन खाती हैं, आज भी दिल्ली को वही कंपनियां लाइट दे रही हैं। तो आप तब सही थे या आप महंगे दामों पे दे रही हैं? केजरीवाल जी जाते थे कटिया जोन में चले जाते थे, अब आप ये कहते हैं और सुनिए शिक्षा की बात आप करते हैं। त्रिपाठी जी बस करिए ना, त्रिपाठी जी प्लीज अब बस करिए। नहीं मुझसे नहीं देखा जा रहा, आप नहीं आप एक मिनट वंशराज जी जवाब दे दीजिएगा बाद में, लेकिन शाही जी बहुत देर से वेट करें। पहली बार ऐसा हुआ मैं शाही जी के पास बहुत देर से गया, लेकिन शाही जी खूब आनंद ले रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आलोक जी उनकी ड्यूटी पूरी कर दी है। नहीं ऐसा नहीं है। शाही जी अभी देखिए ना, शाही जी को भी अब बल्लेबाजी करने का मौका मिला है और बहुत है, सियासत के सचिन तेंदुलकर भी है शाही जी खूब आनंद ले रहे हैं आप। कैसे लगी केजरीवाल की आज की बारी? तिलक जी, आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। उनको हार्दिक बधाई देता हूं जी। विश्वकर्मा पूजा है आज, देशवासियों को हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूं जी। आतिशी मार्लेना जी आज मुख्यमंत्री चुनी गई हैं, उनको भी बधाई देता हूं। और आज तीसरी मोदी सरकार जो एनडीए की बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, उसके 100 दिन पूरे हुए हैं। तो आप समेत सभी देशवासियों को उस विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं कि जो 100 दिन का उनका वो था, और आज उसके लिए भी बधाई देते हुए अपनी बात मैं ये कहता हूं कि देखिए अरविंद केजरीवाल जी की एक मजबूरी थी। नैतिकता तो मैं नहीं कह रहा हूं, संदीप दीक्षित जी ने कहा था कि नैतिकता और अरविंद केजरीवाल जी का 36 का आंकड़ा है। तो नैतिकता होती तो 177 दिन पहले इस्तीफा हो गया होता। आज उनकी मजबूरी है, टेक्निकल मजबूरी भी थी कि बाहर आने के बाद कहीं हमको कोई फाइल नहीं साइन करनी है, हमारे ऊपर 10 लाख का बांड देना है, ऑफिस नहीं जाना है, इसको लेकर ही टेक्निकल में कहीं राष्ट्रपति शासन न लग जाए। तो वो बनाना जरूरी था कि एक हम मुख्यमंत्री दे दें। और देश में पहली बार ये नजीर हुआ है कि एक मुख्यमंत्री मनोनीत हुई और उसके बाद बाहर निकलते ही उस पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता, उस पार्टी के नेता, यहाँ बैठे हुए बंसराज दुबे जी, सभी लोग उनको नाइट वॉचमैन बनाने पर तुले हुए हैं कि वो एडहाक मुख्यमंत्री बनी है, एडहाक मुख्यमंत्री बनी है। शाही जी पिछले 10 सालों से प्रभु राम की कृपा से आपकी सरकार है, किसी एक मंत्री ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया हो या फिर आपने लिया हो? एक उदाहरण। नहीं तो नैतिकता पर कहाँ हुआ? नैतिकता पर जो है आप याद कीजिए आडवाणी जी को। आडवाणी जी नैतिकता के आधार पर मैंने 10 साल आडवाणी जी ने ये कहा। मैं आपको एक और उदाहरण दूं? नहीं पूरा सुन लीजिए। मैं बता देता हूँ। आडवाणी जी ने जो मिसाल पेश की उसका मैं भी कायल हूं और पूरा देश भी कायल होगा। जब तक हवाला मामले को लेकर जब तक वो बरी नहीं हो जाते सत्ता नहीं लेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आज का उदाहरण आपको देता हूं। आज का उदाहरण, अगर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने वाले एक भी मंत्री का आप नाम नहीं ले सकते तो मैं आपको कोर्ट का आदेश बता रहा हूं। उत्तराखंड में आपके मंत्री गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति का मामला, कोर्ट ने सरकार से कहा है कि आप फैसला लीजिए वरना हम फैसला लेंगे। आपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा लिया उनसे? नहीं तो मैंने नैतिकता की तो बात मैंने तो पहले बताया। संदीप जी ने कहा नैतिकता नहीं है उनके पास। अच्छा तो मतलब आपके यहाँ भी नैतिकता नहीं है? अभी तो आप नैतिकता का पाठ पर होती। नहीं अगर अरविंद केजरीवाल जी के पास नैतिकता होती तो 177 दिन पहले दिए होते। तो सर आपके तो मंत्री को लेकर कोर्ट बोल रहा है कि फैसला लीजिए मंत्री पर।
अरे भाई हमने नहीं दिया, हमने आपने एक उदाहरण पूछा, हमने बता दिया। तो सर एक उदाहरण तो बताइए ना सर, 10 साल में एक उदाहरण बताइए किसी एक मंत्री पर आपने एक्शन लिया हो। आप थोड़ा शांत हो जाए तो मैं बोल लूं, या मतलब अभी तक तो आप बड़े शांति से मजा ले रहे थे, लेकिन थोड़ा मुझे भी बोलने का मौका दीजिए तिलक जी। शायद पूरा वक्त आपको है, मुझे एक उदाहरण दे दीजिएगा 10 साल में। इस स्काइप से बैठा हूँ, आप स्टूडियो में बैठे हैं, आपकी आवाज बुलंद है, तेज है। नहीं सर, आप बहुत काबिल प्रवक्ता हैं। अरे तो बोलने का मौका मिलेगा तब ना काबिलियत दिखेगी, जब बोलने का मौका नहीं देंगे आप दबा देंगे बातों में। शायद पूरा वक्त आपका। मैंने तो आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया, आपने गणेश जोशी और इतिहास दिखाना शुरू किया। अरे भाई तो दिखाना होता तो बहुत लोग ऐसे हैं, नैतिकता होती तो लालू प्रसाद यादव जी आज जेल में होते, बाहर क्यों होते? वो तो कन्विक्टेड हैं, और यही केजरीवाल जी उनको कहते थे कि लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड, वो जो है बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, और वही हाथ उठाकर बात करते थे। तो नैतिकता कहाँ है भाई? नैतिकता और जगह भी खोज लीजिए। आज अरविंद केजरीवाल जी की मैं बंसराज जी के सामने ये उदाहरण दे चुका हूं, शायद एक बार आपत्ति भी जताए थे, फिर से सुन लीजिए। जेल उन्हीं के अंडर में आता है, जेल को नरक कहते हैं, वो नरक के राजा से अभी तक 4-5 दिन पहले तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्वर्ग का दरबान बना दिया। बाहर खड़े रहिए, कुर्सी का तरफ देखते रहिए, साइन न करिए, ये बांड भरिए। तो भाई हम तो कहेंगे राजा राजा होता है, दरबान दरबान होता है। जी, आज वही स्थिति। 10 साल में एक उदाहरण, मैं वहीं पे खड़ा हूं। उदाहरण क्यों नहीं दीजिए ना उदाहरण? एक उदाहरण है। आपने अजीत पवार पर आरोप लगाए, आपने पार्टी में शामिल कर लिया। नारायण राणे पर आरोप लगाए, आपने पार्टी में शामिल कर लिया। आपने हेमंत बिस्व शर्मा को लेकर बुकलेट जारी की, आपने पार्टी में शामिल कर लिया। आपने हाल ही में मधु कोड़ा को सबसे बड़ा घोटालेबाज कहा, वो आपके साथ मंच साझा करते हुए दिखाई दिया। वही कोयला घोटाले को लेकर आपने नवीन जिंदल पर आरोप लगाया, आपने पार्टी में शामिल कर लिया। तो फिर वो भ्रष्टाचार की नैतिकता वाली बात कहां रही शाही जी? भाई जब किसी एक जिसका नाम आपने लिया है, ये सवाल ध्यान से सुनिएगा, तिलक चावला साहब आपके लिए है, न कि हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो यहाँ बैठे हैं भाइयों के लिए जी। एक नेता का नाम बता दीजिए, इसमें से जिसका जितना नाम गिनवाया उसमें किसी के ऊपर कोर्ट ने ये कहा हो कि आप अपनी फाइल नहीं साइन करेंगे, 10 लाख रुपया जमा करेंगे, तो फिर आपने इन पर झूठे आरोप कार्यालय नहीं जाएंगे। नहीं बताइएगा, जवाब दीजिए। आपसे वही पूछ रहा हूँ, आपने झूठे आरोप क्यों लगाए? आपने इन पर झूठे आरोप क्यों लगाए सर? फिर अरे वो तो कोर्ट साबित करेगा, कोई बरी हो गया क्या? आपने आरोप लगाए इनके ऊपर, वो लोग बरी हो गए। आपने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बोगरा को लेकर आपदा घोटाले के आरोप लगाए, आपने जवाब नहीं दिया, में शामिल कर लिया। आपने जवाब नहीं दिया। जवाब सर आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप ही ने तो आरोप लगाए करना आपको बहुत बढ़िया आता है। जवाब दे दीजिए। आरोप तो आप ही ने लगाए सर, मैंने नहीं लगाया। मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट ने किसी के ऊपर कुछ कहा, इसका जवाब दे दीजिए, आगे बढ़ जाइए। सर मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूँ ना शाहिद, आपने जिन पर आरोप लगाए वो आपकी पार्टी में शामिल हो गए, आप जवाब कि नहीं? जो मैंने पूछा उसका जवाब हो तो सर जवाब तो मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आपने आरोप लगाया। मैंने कहा कि एक आदमी का नाम बता दीजिए जिसके ऊपर कोर्ट ने रोक लगा दी हो कि ऑफिस नहीं जाएंगे, मंत्रालय की फाइल पर साइन नहीं करेंगे। ये उंगली वंशराज जी, पहले आप उदाहरण त्रिपाठी दी। वंशराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए वंशराज जी। देखिए हमारे जो अश्विनी भैया हैं, जिस पार्टी से इनका ताल्लुकात है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत मैं जिम्मेदारी टच कर रहा हूँ, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रक्षा सौदे में कैमरे के सामने और वो कन्विक्शन हुए थे भाई, वो कन्विक्शन की बात हो रही है। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप तो इसी तरीके से हो सकते। तो अश्विनी जी की बात छोड़ दीजिए, आपने गिनवाया हेमंत बिस्व शर्मा, छगन भुजबल जिस पर ईडी ने मुकदमा चलाया, 2 साल वो जेल के अंदर था। जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है तो ईडी कोर्ट के अंदर कहती है कि इनकी तो फाइल हमारे पास से गायब हो गई। क्यों? क्योंकि वॉशिंग मशीन से आज भारतीय जनता पार्टी की धुलाई हो गई उसकी। येद्रप्पा के खिलाफ तो भाजपाइयों ने गली गली पर्चे बांटे। हेमंत बिस्व शर्मा वाटर घोटाले का आरोपी अश्विनी जी ने भी पर्चा बांटा। आज हेमंत बिस्व शर्मा का गुणगान गा रहे हैं अश्विनी जी। तो भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं बता पाए आप लोग, करती है, नाम नहीं बता पाए आप लोग। अरे जी राम मंदिर की निर्माण कर लिया और आता है नहीं, आप नहीं कर पाए। हिंदुस्तान की जनता पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी है, भ्रष्टाचार की गंगोत्री पार्टी, आप भी नहीं बता पाएंगे और वो भी नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे।
तिलक चावला साहब नहीं बता पाएंगे और ना बंसराज का नाम मैंने पूछा, नहीं बता पाएगा कोई, कोई नहीं बता पाएगा। भ्रष्टाचारी आया है अरविंद केजरीवाल का पाठ पढ़ा रहे हैं। वाह भाई वाह, तिलक भाई बहुत बढ़िया। शाही जी नैतिकता, जी नहीं आप जवाब ना दीजिए, शाही जी से जो है उसके बाद घुमाकर गोल पोस्ट चेंज करते रहिए। एक आदमी का नाम मैंने पूछा, बहुत बड़ा सवाल। ठीक शाही जी, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, मैंने गोल पोस्ट चेंज किया, बिल्कुल सही कहा आपने। खैर संदीप त्रिपाठी जी, आपने उंगली उठाई, फिर उसके बाद आलोक जी आपको पूरा वक्त जल्दी से। ये सियासत का खेल है, लेकिन एक चुनौती भी दी है, नवंबर में चुनाव करवा लो। त्रिपाठी जी आपके लिए तो आगे कुआं पीछे खाई, करे तो करे क्या। दिल्ली में हम साथ साथ, इस पर बोल नहीं पाया था, पंजाब में अलग, अब हरियाणा में खेल बिगाड़ेंगे केजरीवाल आपका, नहीं जनता समझ गई है। देखिए क्या समझ गए, मुझे समझा दो। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ सर, 2019 में भी ये चुनाव लड़ चुके हैं, 46 सीटों पे चुनाव लड़े थे और 0.48%। हाँ, जमानत जब्त हो गई थी अधिकांश प्रत्याशियों की, लेकिन गुजरात ना मेरे साथ नहीं त्रिपाठी, गुजरात का भी बताओ, गुजरात में क्या हुआ था। सर गुजरात दूर है, वहाँ के लोग इनको नहीं समझते थे ना सर, हरियाणा बगल है, जानते हैं वहीं के अच्छा दूर है तो जानते हैं सर। क्यों हरियाणा ना सर कि कौन चुपता है ना गुजरात में बीजेपी ने जो इतिहास रचा था, कितने फीसदी वोट मिले थे आम आदमी पार्टी को? सर मैं यही कह रहा हूँ कि जो है हरियाणा नजदीक है, वहाँ उनकी पैदाइश है, वहाँ पे उन्होंने जन्म लिया है और घर के लोगों को पता होता है कि बेटा हमारा चुट्टा है, कि फ्राडिया है, कि 420 है, कि झुट्ठा है, उसको पता होता है। त्रिपाठी जी संयम के साथ शब्दों का चयन संयम के साथ करें। नेताओं के बारे में इस तरीके से बोलूंगा तो अभी गिड़गिड़ा जाएंगे। त्रिपाठी जी आप बहुत बड़े ज्ञानी बनते हैं। मैं अगर अभी राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, प्रियंका गांधी के खिलाफ इस तरीके से अमर्यादित शब्द इस्तेमाल करूं, आप जानते हैं क्या स्थिति है? यही स्थिति है कांग्रेस में, माइनस बन जाएगी। आपको दिल्ली की जनता देख रही त्रिपाठी जी। अरे बंसराज जी, मैंने आपको सुना है, आपका समय आएगा बिल्कुल बोलिएगा। नहीं त्रिपाठी जी प्लीज शब्दों का चयन संयम के साथ करिए। अगर आपने उनको सुना है, हम भी आपको पूरी तरह से सुनेंगे, लेकिन शब्दों का चयन सही हो। नहीं सर, मैंने किसी को कहा नहीं, हमने कहा कि कोई भी अपने बच्चे को जानता है, कोई भी, मैंने किसी का नाम लिया, मैंने किसी हरियाणा में किसकी पैदाइश है? सर बहुत सारे लोगों की पैदाइश है। त्रिपाठी जी देखिए, अब आप छुट्टे हैं, हरियाणा में भ्रष्टाचारी है। नहीं संदीप त्रिपाठी ये बताओ, हरियाणा के लोग छुट्टे हैं, हरियाणा के लोग भ्रष्टाचारी है, हरियाणा के लोग भ्रष्टाचारी है, हरियाणा के लोग बेईमान है, हरियाणा में जो लोग पैदा हुए हैं उनको तुम चुट्टा कहोगे। संदीप त्रिपाठी जी आप चुट्टा कहोगे हरियाणा के लोगों को, आप उनको भ्रष्टाचारी कहोगे। जो लोग हरियाणा में पैदा हो गए वो चुट्टा हो गए। नहीं संदीप त्रिपाठी यानी कांग्रेस ये कहना चाहती है कि जो लोग हरियाणा में पैदा हुए चुट्टा है, और जो लोग हरियाणा में पैदा हुए भ्रष्टाचारी है। नहीं आप यही कहना चाहते हैं कि हरियाणा की हर माँ अपने बेटे को चुट्टा कहती है, हरियाणा की हर माँ अपने बेटे को भ्रष्टाचारी कहती है। संदीप त्रिपाठी यानी कांग्रेस ये कहना चाहती है कि कांग्रेस ये कहना चाहती है कि हरियाणा के अंदर जो व्यक्ति पैदा हुआ वो भ्रष्टाचारी है, वो चुट्टा है। ये बात कांग्रेस कर रही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है आपकी मानसिकता को लेकर, आपकी मानसिकता को लेकर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सबको दुख है कि आप कांग्रेस को प्रवक्ता है, राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता है। आप बताइए, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता है, हरियाणा के लोगों को चुप्पा कर रहे हैं, चोर करना उनको, कांग्रेस उनको चोर कर रही है। संदीप त्रिपाठी जी आपकी भाषा, एक मिनट मैं इस बात को लेकर आपत्ति है मेरी, आप वही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कमलनाथ ने अखिलेश यादव के लिए की थी। कौन अखिलेश वखिलेश? आप ठीक उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके बड़े नेताओं को मुझे नहीं लगता पसंद आएगा। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बात आने दीजिए। ये बंसराज जी हमको ये बोल दिया, हरियाणा को ये बोल दिया, मतलब क्या मूर्खों वाली बात है। अरे हमारे भगवान ने जवान दी है, जनता आपकी देख रही है, वो समझ जाएगी कि क्या बोल रहे संदीप त्रिपाठी। अरे भाई आप हरियाणा के लोगों को लेकर जवाब दे रहे थे, इसलिए मैंने बोला कि अपनी बात पास जाना है मुझे, प्लीज जल्दी से। त्रिपाठी जी वर्षक चलाने के बहुत नंबर लेकर जाएगा, अरविंद केजरीवाल कितना तरह से है, जिला को बहुत डांटेगा,
इस तरीके देखिए पर्सनल मत होइए त्रिपाठी जी प्लीज। सर मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि घर के व्यक्तियों को उसके अपने बेटे के बारे में, अपने भाई के बारे में पता होता है, तो इसलिए हरियाणा में किस तरीके का परसेप्शन है, कौन है, क्या किया है इन्होंने, सारी जनकुंडली हरियाणा के लोगों के पास है। क्या है मुझे नहीं मालूम, बताइए जनकुंडली नहीं चाहेंगे तो हाँ ये बता तो रहे सर कि झूठ बोला उन्होंने शीला दीक्षित जी के बारे में, आज ये सब निकल कर आ गया। आज इसी की सजा है कि 77 दिन जेल काटे वो। कभी तो जिसने दिल्ली को दिल्ली बनाया, जितने अंडर पास हो आज उनके बनाए हुए, जितने जो है वो ओवरब्रिज बने हुए हैं उनके 90%, 99% उनके बनाए हुए, हमारी उनकी मेट्रो बनाई हुई, मतलब चुनाव बताइए इस तरीके से बदनाम किया। वंशराज जी कह रहे हैं चुनाव में पता चल जाएगा, हरियाणा के चुनाव में आपको पता चल जाएगा। बहुत अभी आपको जुम्मा 4 दिन हुआ है, हम बहुत हारे हैं, बहुत जीते हैं। पंजाब और दिल्ली में दिखा दिया जुम्मा 4 दिन जीत का भी, ठीक है ना? नहीं, इसी जुम्मा की पार्टी ने आपको जो है दिल्ली की सत्ता से बेदखल कर दिया, पंजाब में आपके सपने चकनाचूर कर दिए, गुजरात में आपको नाको चने चुबा दिए, और आप कह रहे हो कि पता चल जाएगा। तिलक जी हम बिल्कुल, हम उसमें एक बात ऐड कर दें। अभी बात आई कि आतिशी जी कर्मठ कार्यकर्ता है और हमारी प्रेरणा स्रोत है शुरू से जुड़ी हुई। हाँ। कुमार विश्वास जी नहीं याद है आपको? मतलब भूल गए, प्रशांत भूषण जी का नाम भूल गए? जितने संस्थापक सदस्य हैं उसमें 90% संस्थापक सदस्य आज आपके साथ नहीं है। अरे लोग नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, आपको छोड़ के गए साहब। आलोक जी रहेंगे। आलोक जी ये रिश्ता क्या कहलाता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का? फिर मैं शाही जी को पूरा वक्त दूंगा, बड़ा दिलचस्प बयान है, एक छूट गया। आलोक जी प्लीज जल्दी से। अब मैं उसके लिए कोई कहावत नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि अभी 4 जून तक तो ये मतलब इंडिया गठबंधन के अलायंस में थे, बहुत मित्रवत थे, और फिर जून में रिजल्ट आया, फिर तलाक हो गया, फिर लगा कि फिर हलाला जवाब दिया होगा, हलाला हुआ नहीं। जेडीपी भी चौटाला की 5 साल सत्ता मेरे खिलाफ में लड़ रहे हैं साहब। बिल्कुल नहीं, वो भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात की जा रही है, तो घंटे लगा करे, फोन दिया करे, हम तो अपने समय वेस्ट करते हैं। लगे तो सबके पीछे बोलते भाई कांग्रेस को इमरजेंसी की उससे बाहर निकलिए, वो अभिनव की आजादी को पूरा करते पीछे हमें भी सर, ठीक है? तो अच्छा लगेगा नहीं। क्या बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पहली बार कंफ्यूज हुआ हूँ फिर आपके प्रश्न से, ये रिश्ता क्या कहलाता है इसका उत्तर नहीं दे पाया। 5000 घंटे का और टाइम है मेरे पास टीवी में, मैं पहले तक फंस गया हूँ, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का रिश्ता क्या कहलाता है। इनका एक नेता तो सबसे नेता है कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी, वो एक बयान देते हैं आम आदमी पार्टी में गठबंधन की बात करें, तो अभी 10 दिन पहले गठबंधन की संभावना पर बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात कर रहे थे, अब आज जो हम देख रहे हैं उसके बाद पछताया। रिपीट करता हूँ, मैं पहली बार हार मानता हूँ कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का। आलोक जी क्या कहलाता है इसका उत्तर नहीं मेरे पास। आलोक जी, मैं अगर आतिशी का जिक्र करूं उससे पहले 3 उदाहरण मेरे जहन में आते हैं जी। जितिन राम मांझी लॉयल थे, ठीक, चंपाई सोरेन लॉयल थे हेमंत सोरेन के, अब यह भी जिक्र किया जा रहा है कि आतिशी लॉयल है केजरीवाल को लेकर। ये 2 उदाहरण जो पिछले थे बता दिया कि सत्ता का मतलब क्या है। अब आतिशी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सभी लॉयल है, इसमें कहाँ कोई डाउट है, लेकिन किसके प्रति? सत्ता, सीट के प्रति, पावर के प्रति सब लॉयल। बाकी कोई राजनीति में किसी के प्रति लॉयल नहीं होता। ठीक। तो इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए अभी संभावना है, दूसरी तरह भी खो गए थे। अब मैं शाही जी को वक्त दूंगा और मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज अब कोई बीच में ना बोले। शाही जी, मैं आपके सबसे बड़े नेताओं में से किरण रिजिजू का बयान देख रहा था, आतिशी मुख्यमंत्री, और उन्होंने जो बयान दिया, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा अगर किरण रिजिजू का बयान हम दिखा पाए, वो ये कह रहे हैं कि आतिशी के सरनेम से पता चलता है कि वो लेफ्टिस्ट है, यानी लेफ्ट का चेहरा है।
इनके परिवार ने आतंकी अफजल गुरु का समर्थन किया। आपने दिल्ली को बर्बाद किया, अब पंजाब को कर रहे हैं। मैं एक बात समझना चाह रहा था कि आतिशी के सरनेम से पता चलता है कि वो लेफ्ट का चेहरा है, मतलब शायद आतिशी का नाम आतिशी मार्लेना रखा गया था मार्क्स और लेनिन के नाम पर, ये दुनिया जानती है, कोई उसमें कोई बात नहीं है। और तो ये अर्बन नक्सली है और कहना ये चाह रहे हैं उन्होंने बात कहा, अरे सुनिए तो दूसरी जो बात उन्होंने कहा वो बात तो स्वाति मालीवाल ने भी कहा, आपने सुनाया अभी अभी। तो ये पूरा देश का क्या कम्युनिस्ट होना अपराध है? नहीं, कोई अपराध नहीं है। तो आप तो कह रहे हैं, लेकिन नक्सली होना अपराध है। तो नक्सली जो लेफ्ट के लोग हैं वो नक्सली हैं। संबंध नहीं, सुन लीजिए। नहीं शायद आप क्या मतलब जो लेफ्ट की विचारधारा के लोग वो नक्सली हैं? अर्बन नक्सल की हम लोग बात कर रहे हैं, एकदम है। अच्छा, जो लेफ्ट के लोग हैं वो नक्सली हैं। तो ये तो स्वाति मालीवाल से एक बार पूछिए ना कि उन्होंने क्यों कहा था इस बात को। तो आम आदमी पार्टी की नेता हैं, अच्छा, सांसद है उनकी। तो लेफ्ट के जो लोग हैं वो नक्सली हैं। ओके, आगे प्लीज कंटिन्यू। स्वामी जी को याद कर लीजिए महाराज। एक मिनट त्रिपाठी जी आपके बीच में नहीं बोले। शाही जी, ये शाही जी का वक्त है, प्लीज। मैं बहस नहीं कर रहा, चर्चा कर रहा हूं, प्लीज। शाही जी बोलेंगे, प्लीज। सबका ऑडियो नीचे रहेगा, सिर्फ शाही जी का ऑडियो रहेगा। शाही जी का। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो मुकदमा भी किया है कि भाई ब्रिटिश नागरिक है राहुल गांधी, और सोनिया गांधी वैश्या है। उन्होंने खुल के कहा था भाई अब मुकदमा कर लीजिए सर, प्लीज संयम के साथ। नहीं, एकदम मैं आपको भेज चुका हूं। मैं आपसे शायद सवाल पूछ रहा हूं कि आखिरकार कहना क्या चाह रहे हैं आप? कम्युनिस्ट का मतलब क्या? आप कह रहे हो नक्सली। मैं जो अगर अर्बन नक्सल की बात आई है तो अर्बन नक्सल में जो विजय सिंह उनके पिता हैं, उनके पिता की गतिविधियां देख लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनकी माता पिता का कोई छुपा नहीं है। एक वो चलाया गया था। आप एक महिला का चरित्र हनन कर रहे हैं? ये सब आप ही कह रहे हैं। मैं नहीं, आपके नेता बोल रहे हैं। आपके नेता बोल रहे हैं। क्यों स्वाति मालीवाल का नाम आप भूल क्यों जा रहे हैं? नहीं, आपके सबसे बड़े नेताओं में किरण रिजिजू नहीं है, तो बताइए। आप स्वाति मालीवाल का नाम भूल क्यों जा रहे हैं? कोई अच्छा, तिलक जी ये बताइए। तिलक जी, बड़ा एक मासूम सा सवाल है हमारा। अच्छी चीज है, सब कुछ ठीक है, सवाल करना आपका परम कर्तव्य। क्या कोई एजेंडा इधर चलाने लगे हैं क्या आप? मैंने सवाल पूछना एजेंडा होता है सर? नहीं, इसलिए एजेंडा होता है, इसलिए होता है। अगर आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं एजेंडा चला रहा हूं। नहीं, आप कह रहे हैं कि महिला का चरित्र हनन कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल को जब पीटा इन लोगों ने, आपने कितने लोगों से सवाल किया था? मैंने इस मंच पर अगर सवाल ना किया हो तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। बोलिए सर। उनके घर में पीटा गया तो आपने सवाल किया था क्या? बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। आम आदमी पार्टी के नेता अगर मैं आपको भेजू ना तो मैं पत्रकारिता छोड़ूंगा। बोलिए सर। लेकिन यहाँ पर अगर किरण रिजिजू ने कहा, स्वाति मालीवाल ने कहा, तो महिला का कौन सा वो हो गया? उनके पिताजी और उनके माताजी का जो पिछला इतिहास है वो है कम्युनिज्म का, जो नक्सलियों से जुड़े रहे। मैं मान लिया ये अपराध है। आप ये कह रहे हैं अपराध है, मैं मान गया। एक मिनट शाही सर, मैं आप ही की बात मान रहा हूं, ये अपराध है। आप कह रहे हो ये अपराध है, तो मैं मान लेता हूं ये अपराध है। यानी अगर माँ बाप ने अपराध किया तो बेटी भी अपराधी है आपके मुताबिक? देखिए, ये राजनीति बड़ी निर्मम चीज है। आज मैं अगर कुछ करूंगा ना तो आप ही खोद के निकालेंगे कि शाही साधु था या शाही जो है डाकू था, वाल्मीकि। अगर अपराधी है आपके मुताबिक, आप जैसा कह रहे हैं, तो फिर ब्रजभूषण पर लगे आरोप, ब्रजभूषण पर लगे आरोप आपके और बेटे को टिकट डालिए। आप बेटे को टिकट दे देते हो। मैंने नहीं कहा, तिलक चावला साहब चिल्लाइए मत। अच्छा, मैंने नहीं कहा, ये आपने कहा। अच्छा, और आपकी डिबेट पर मैं जनता को बताना चाहता हूं कि आप ये बात खुद कह रहे हैं। ब्रजभूषण के आरोप के आधार पर फिर आपने भी बेटे को टिकट दिया। अर्बन नक्सल है, विजय सिंह और उनकी पत्नी अर्बन नक्सल है। तो सर, बेटी का अपराध क्या, मुझे ये बताइए। करते हैं, अगर बेटी अपराधी है तो फिर ब्रजभूषण पर लगे आरोप बोला जाएगा। ब्रजभूषण पर लगे आरोप, बेटे को टिकट दिया आपने। टैनी के बेटे पर लगे आरोप, आपने उनको टिकट दिया, क्यों? ब्रजभूषण के ऊपर आरोप लगे हैं, तो हमने टिकट दिया। और यहाँ कहने पर, मुख्यमंत्री बनने पर मैंने कोई दिक्कत, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो नहीं कहा कि मुझे दिक्कत है। अभी तो सर आप अपने मुंह से कहे चले जा रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सर, अफजल गुरु का समर्थन वाला आपने जिक्र किया कि अफजल गुरु का समर्थन कर रहे थे, इन्होंने फांसी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक सवाल का उत्तर आपसे चाहूंगा
एकदम स्पष्ट दूंगा और सुनिएगा उसको, बीच में मत बिल्कुल बोलिएगा। सर, बिल्कुल नहीं जी। बोलूंगा सर, प्लीज। आपने पीडीपी का समर्थन फिर क्यों किया? ये वही पीडीपी थी जिसने अफजल गुरु का खुलकर समर्थन किया था। सर प्लीज कंटिन्यू। एकदम उनको मुख्य धारा में लाना था। किनको? वो नहीं आई, उनको जो है छोड़ दिया गया, उनको फिर वापस छोड़ दिया गया। ठीक अच्छा। है, और उस समय मतलब जो अफजल गुरु का समर्थन कर रहा था, आप उससे हाथ मिला के सरकार चला रहे थे? अरे इंडिया अलायंस के साथ जुड़ी हुई है आज, इंडिया अलायंस के साथ वो जुड़ी हुई है, मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस जुड़ी हुई थी। मुस्लिम लीग सेकुलर बताने वाले राहुल गांधी है, मुस्लिम लीग को राहुल गांधी सेकुलर बताने वाले हैं। कहाँ गए राहुल गांधी? और आज इंडिया अलायंस की सदस्य हैं वो महबूबा मुफ्ती, वर्तमान में है, जिन्होंने कहा था कि झंडा तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, आज उसको उठाने वाला कोई नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है। कुछ भी कर सकते हो, पठानकोट में हमला होता तो ISI से जांच करवाते हो। पन्नू का 16 मिलियन रुपए मध्य प्रदेश में बीजेपी एक मिनट। आपने दुबे जी क्या वाकई कांग्रेस के नाम की सुपारी ले रखी है क्या? नहीं, देखिए तिलक भाई, हम लोग लोकतंत्र में, और मुझे लगता है कि एक तरीके से जनतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम किसी पार्टी की सुपारी लेकर नहीं बैठे हुए हैं। तो जनतंत्र पे विश्वास करते हो, लेकिन ईमानदारी से आपको भी मालूम है, दिल पर हाथ रख के, अगर आप हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे तो इससे किसको नुकसान पहुंच रहा है? अरे भाई, हम दिल्ली में भी चुनाव लड़े, हमने कांग्रेस को भी हराया और भाजपा को हराया। हरियाणा में हरा दोगे कांग्रेस को? सुन तो लीजिए सर, हम पंजाब में चुनाव लड़े, हमने कांग्रेस को भी हराया, बीजेपी को भी हराया। हम गुजरात में गए, हमने वहां भी जो है, हेलो आवाज आ रही सर? जी जी बोलिए बोलिए वंश भाई। हम गुजरात में गए, वहां हमको 15% वोट मिला। हम गोवा में गए, वहां पे हम 6% वोट पाए, हमारे 2 विधायक आए। तो हम वहां कांग्रेस को हराने और भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा तथ्य क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा तथ्य चलते चलते। आपने कहा हमने कांग्रेस और बीजेपी को हराया, नहीं, दिल्ली में आपने सत्ता छीनी कांग्रेस से। आपने कहा कि पंजाब में हमने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हराया, मैं अकाली भी जोड़ देता हूं, नहीं, आपने कांग्रेस के छीनी सत्ता। गुजरात, आपने जिस वोट परसेंटेज 15% के वोट का जिक्र किया, आपने नुकसान कांग्रेस को पहुंचाया, ना कि बीजेपी को। आपकी बदौलत गुजरात में इतिहास रचा गया, और आप ये दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में हम जो है बीजेपी और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करेंगे। खैर जनता है, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका, शाही जी आपका, त्रिपाठी जी आपका, और दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।